Hello bachcho, let's read this question. So the question says mention any four features of the proto-industrial system. Second part is explain the main features of proto-industrialization, and third is throw light on production during the proto-industrialization phase in Europe in 17th and 18th centuries with an example. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रोटो-इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम के ऊपर आप उनके मेन फीचर्स बताइए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज और मशीन्स का यूज करके जो प्रोडक्शन होता है उसे हम बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इनिशियल फेज में बहुत वाइड स्केल पे मशीन्स और फैक्ट्रीज का यूज किए बिना भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, और इस प्रोडक्शन को ही हिस्टोरियंस टर्म देते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेट्स सी द पॉइंटर्स. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ फेज in development of modern industrial economies that preceded and created conditions for establishment of fully industrial societies. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फेज होता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के डेवलपमेंट में, और ये जो फेज है वो प्रेसीड करता है. प्रेसीड इन द सेंस कि पहले आता है फुली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के पहले. फुली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज मतलब जहाँ पे प्रॉपर मशीन्स का यूज करके लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज का यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोमिनेंट स्केल पे वर्क कर रहा था. Let's see the second point. It was marked by the increasing involvement of agrarian families in market-oriented craft production. Market-oriented craft production हो रहा था, but वो कौन कर रहे थे? वो agrarian families कर रही थी, not the professional laborers. वो laborers की मदद से नहीं हो रहा था ये जो large scale production हो रहा था, ये हो रहा था agrarian families की मदद से. Agrarian families मतलब कि जो जिनका मेन प्रोफेशन तो कल्टीवेशन है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू अपना लाइवलीहुड करते हैं, बट एज अ सप्लीमेंट करने के लिए वो इंक्रीज करते हैं अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन को भी. लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. इट लेड टू स्पेशलाइजेशन इन बोथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल एज कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्पेशलाइजेशन हो जाता है फैमिलीज को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी और कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी. अब क्या होता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली होता है विलेजेस में. कहाँ होता है ये मेनली होता है रूरल एरियाज में. तो यहाँ पे जो लोग होते हैं उनका मेन फंक्शन तो एग्रीकल्चर होता है कि वो एग्रीकल्चर करके अपना लाइवलीहुड कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बट जैसे ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी और कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. It was a decentralized method of production which was controlled by merchants, but the goods were produced by large number of producers working in their family farms, not in factories. अब क्या होता है, ये जो पैटर्न होता है वर्किंग का जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है. डिसेंट्रलाइज मतलब कि एक जगह पे नहीं हो रहा है सारा प्रोडक्शन, अलग अलग जगह पे हो रहा है. यहाँ पे एक चीज़ का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे असेंबलिंग होगी, यहाँ पे उसकी लेबलिंग होगी, फिर यहाँ पे उसका फाइनली उसको पैक करके भेज दिया जाएगा. तो ऐसे डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, डिफरेंट जगह पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और जो ये प्रोडक्शन है ये पूरा मर्चेंट्स के कंट्रोल में है. ये सारी चीज़ें मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे होते थे. और ये कहाँ पे होता है, ये फैमिली फार्म्स में होता है, प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप्स में नहीं होता है. फैक्ट्री सेटअप्स में क्या होता है, जैसे ये एक फैक्ट्री सेटअप है, सारा प्रोडक्शन इसके अंदर ही होगा और वो अंडर सुपरविजन रहेगा. बट ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये सेपरेट फैमिलीज में हो रहा है, ये अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है इन देयर फैमिली फार्म्स. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन sparked changes in traditional agrarian societies. Income from proto-industrial production supplemented shrinking income of the peasants. जो peasants थे उनके लैंड श्रिंक कर जाते हैं इन 17th एंड 18th सेंचुरी. उसकी वजह से उनकी जो एग्रेरियन इनकम होती है, जो कि खेती करके उनको इनकम हो रही होती है, वो भी इनकम कम हो जाती है. तो जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, मतलब मर्चेंट्स आकर के उनको एडवांस दे के जाते हैं जो फिर वो आगे प्रोडक्शन करते हैं, वो जो प्रोडक्शन होता है वो सप्लीमेंट कर देता है इस श्रिंकिंग इनकम को. और इस तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखते हैं इन इंग्लैंड और इन यूरोप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.